जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपकी सदा ही जय। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो बाबा जी की लीलाएँ मैं वर्णन कर रहा हूँ, अब आगे चलते हैं। एक बार क्या हुआ, तुलाराम शाह, श्री माँ, नंदन माई, गिरीश जी और कुछ और भक्त थे जो नैनीताल से इलाहाबाद बाबा जी के दर्शन के लिए आए थे बाबा जी के साथ। तुलाराम कुछ श्लोक सुना रहे थे कि कैसे एक बार बंदर ने एक मच्छर का रूप ले लिया, और ये रामायण के उसमें से था। अच्छा, मे बी दिस वॉज दिस वे ऑफ सेइंग दैट बाबा जी वॉज हनुमान, की बाबा जी हनुमान है। तो एक दिन सवेरे का प्रसाद बांटने के बाद बाबा जी उठे और अपने रूम में चले गए, अपने कुटिया में चले गए, और साथ ही में एक छोटे से कमरे में चले गए, और जहाँ पे वो अपने बेड उन्होंने अपना बेड ज़मीन पे बिछाया और बोला कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए मेरे को मेरे कोई दर्शन के लिए मत आना, मुझे तंग मत करना, है ना, मेरे को थोड़ा आराम की ज़रूरत है। और उन्होंने अपने रूम के सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए और लॉक करके और चाबी तुलाराम शाह जी को दे दी कि कोई भी रूम उनके बिना खुलेगा नहीं। तो शाम को क्या हुआ, श्री माँ ने खिड़की से देखा कि महाराज जी तो रोड साइड पे जो अलेनगंज, माफ़ करना अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, की तरफ बैठे हुए हैं। और उन्होंने फटाफट तुलाराम शाह जी को बताया, और तुलाराम जी ने जैसे ही दरवाजे को खोला तो देखा कि बाबा जी तो नहीं है वहाँ पे। तुलाराम शाह और गिरीश जी ने बाबा जी को देखा जो सीढ़ियों में चल रहे थे प्रकाश चंद्र जोशी जी के हाउस में, और जोशी जी बाहर आए, उनका स्वागत किया, उनके लिए खाना बनाया, प्रसाद दिया, और सारे तब तक श्री माँ और बाकी भक्त भी आ गए चर्च लेन से। और बाबा जी ने मुस्कुराते हुए तुलाराम जी को बोला, जो बंदर एक मच्छर का रूप ले ले, मुस्कुराते हुए बोला, और ये रामायण से लिया था। तो देखो, ये है बाबा जी की बात। अच्छा, ये जो कथा है, मतलब कथा जो लीला, आप कुछ भी समझे, ये बड़ी कमाल की है, ध्यान से सुने। 1963 में नसीर अली, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे पुलिस से और महाराज जी के बहुत बड़े भक्त थे, बाबा जी के पास आए मिलने बाबा जी को, और सूरज नारायण मेहरोत्रा जो लखनऊ में थे उनके पास आए। तब तक वो 84 ईयर्स के हो चुके थे, और बाबा जी को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते थे, हाँ, बड़ी कमाल के। तो बाबा जी ने उंगली लगाई होठों पे कि चुप रहना, पर नसीर अली जो है ना, जो इमोशंस में बह चुके थे और बहुत कमाल थे, वो नहीं रुके। उन्होंने कहा ये तो बाबा जी को सुननी ही पड़ेगी। तो सुनाते हैं कि जब मैं बहुत साल पहले, मैं बहुत जवान था और मैं स्टेशन ऑफिसर था एक गांव के पुलिस स्टेशन में। तो एक दिन मेरे को कुछ तफ्तीश करने जाना था बहुत दूर। जब मैं वापस आया रात को 11:30 बजे, और मैंने हेड कांस्टेबल से पूछा कि भाई आज का दिन का क्या है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक आदमी को हमने ना जेल में डाला हुआ है सेक्शन 1009 के अंतर्गत। तो मैंने जब देखा जेल के अंदर देखा, वो सेल के अंदर देखा, तो देखा कि एक अच्छा हट्टा कट्टा सा आदमी वो वहाँ पे है। तो चलो खैर, मैं अपने घर चला गया और अपना रात का खाना खाया और मैं सो गया। अब जैसे ही मैं सवेरे उठा, 2 नाइट ड्यूटी कांस्टेबल कहते हैं, वो मेरे दरवाजे पे आए और अपने जूते खड़खड़ाते हुए बोले कि भाई हम तो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि भाई क्या हो गया। वो कहते हैं जी, जिसको सेक्शन 109 के अंतर्गत हमने अंदर किया, वो तो भूत है, वो तो सारी रात जेल से अंदर और बाहर आता रहा, और जैसे ही वो बाहर आता था ऑटोमेटिकली ताले खुल जाते थे, और ये सब कुछ होता था। और मैं तो मतलब मैं तो घबरा गया। तो खैर उन्होंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो जैसे ही ज़्यादा उजाला हुआ, मतलब हुआ सवेरे का टाइम, तो मैंने पुलिस स्टेशन गया और मैंने देखा वो आदमी है, वही आदमी है। तो मैंने कहा ना भाई, ये आदमी भूत तो नहीं हो सकता, ये संती होगा कोई। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको बोला कि मेरी गलतियाँ माफ़ करना, मेरे को माफ़ कर दो,
और जो मेरे आदमियों ने या मैंने डिसरिस्पेक्ट हुई आपको शो की है उसके लिए माफ़ करना। तो बाबा जी ने कहा ना तो तुमने ना किसी और ने मेरे को इंसल्ट किया, तो कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की या कुछ करने की। तो फिर मैंने कहा आप मेरे साथ खाना खाएंगे? तो वो एग्री हो गए। तो वो मेरे घर पे आए, उन्होंने सारे दिन आराम किया। फिर वो इवनिंग में उन्होंने बोला कि मेरे को नेचर ऑफ कॉल बाथरूम के लिए या कहीं जाना है। तो मैंने अपने 2 बच्चों को भेजा उनके साथ। तो जाते हुए उन्होंने अपने कंबल से 2 सेब निकाले और उनको दे दिए खाने को, और उनको कहा तुम वापस जाओ। पर वो तो जाने को तैयार नहीं थे। खैर, और वो एक ना थोड़े से ना ज़मीन के पीछे चले गए और गायब हो गए, और उस मतलब पूरी समतल भूमि में वो कहीं नहीं दिखे। और इस घटना के बाद बाबा जी मेरे लिए हमेशा बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही काइंड रहे। वो हमारे घर में 1 या 2 बार साल में आते थे, और उन्होंने मेरे को हमेशा वरीज़, ये घबराहट से, प्रॉब्लम से बचाया, समस्याओं से बचाया। और जब भी मैं कभी डिस्ट्रेस होता, उस दिन मैं सारे दिन उपवास रखता और नहा धो के अपना कमरा बंद करता और बाबा जी का ध्यान लगाता। और बाबा जी हमेशा मेरे पास आ जाते थे और बैठ जाते थे, और मैं उनको अपनी समस्याएं बताता था और वो मुझे सल्यूशन बताते थे। और वो हमेशा मेरे को हमेशा मुसीबत से बचाया है। तो ये हैं, मतलब ये घटना बताई है, ये लीला बताई है 1963 के जब नासिर अली जी के साथ हुई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बाबा जी को ध्यान सच्चे मन से याद करो तो बाबा जी ने आना ही आना है। अच्छा, ये बड़ी कमाल की लीला है। देखो बाबा जी देखो, आप संकट में बाबा जी को एक बार बोलो तो सही, बाबा जी देखो कैसे आएंगे। एक बार क्या हुआ, अल्मोड़ा में दिवाकर पंत जो थे वो बहुत सीरियस बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा। और रात्रि के टाइम तक उनकी कंडीशन जो थी इतनी क्रिटिकल हो गई, कोई कहने की बात नहीं। और पहाड़ों में वो पॉसिबल नहीं था कि रात को डॉक्टर के पास लेके जाया जाए या आए, उस समय की बात। तो जो पंत जी के परिवार वाले थे, उन्होंने पंत जी के आगे पीछे बैठ गए कि जब अब सूर्य उदय होगा तभी देंगे। पर पंत जी की हालत ख़राब होती जा रही थी, और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत घबरा गई और इतनी अपसेट हुई, उसने अपना सब्र खो दिया। तो तभी उसको महसूस हुआ कि बाबा जी उसके ना चलते हिला रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, और बहुत तेज़ी से हिला रहे हैं, और उस कंधे पे हिला रहे हैं। और वो उसको उनकी पत्नी की तरफ बोल रहे हैं, ये जो दवाई है ये इसको दो और ये ठीक हो जाएगा। और जो पंत जी की वाइफ थी वो मतलब उस समय तो उसको ध्यान ही नहीं है कि बाबा जी आ गए, ना उन्होंने बाबा जी को नमस्कार किया, ना कोई कुछ किया, और देखा कि वो जो दवाई है, और दवाई ली, पता नहीं उनको होश नहीं थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को पिला दी। अब जैसे ही हस्बैंड को पिलाई तो उनके जो हस्बैंड थे वो थोड़े वैसे हो गए, वायलेंट हो गए, थोड़े उग्र हो गए। अच्छा, उग्र हो गए तो अब वो क्या करें, और सारे लोग ना इनकी वाइफ, पंत जी की वाइफ को कोसने लग पड़े कि तुमने क्या कर दिया ये, है ना, इससे अच्छा तो तुम कुछ करती ही ना, तुम अपने आप डॉक्टर क्यों बनी, है ना, डॉक्टर का वेट कर लेते। और वो तुम्हें किसने बोला ये सब कुछ करने को, सब लोग उसको कोसने लग पड़े, और वो रोने लग पड़ी कि, और वो बहुत उसको अपने से ही नाराज़ हुई, अफसोस करने लग पड़ी कि मैंने ये क्या कर दिया कि। और उसको वो तो उनको ये भी नहीं पता था कि कौन सी मेडिसिन दी, क्या दी। खैर, अगली सवेरे डॉक्टर खजान चंद जी आते हैं और वो सारी कहानी सुनते हैं और एग्ज़ामिन करते हैं कौन सी, तो वो एक बोतल होती है क्रोमाइन की। तो वो पंत जी की वाइफ को बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटा तुमने ये दवाई क्यों दी। पर वो बोल नहीं पाई, वो शर्मिंदा थी बहुत ज़्यादा, और वो रोती जा रही थी। खैर, डॉक्टर ने उनकी पीठ पे धक्की मारा, बोला, बेटा तुमने अपने पति को बचा लिया, एक यही दवाई थी जो तुम्हारे पति को बचा सकती थी, और तुमने उसको राइट टाइम पे दिया। और फिर डॉक्टर ने बोला, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसमें तो कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है, तुम फालतू रो रही हो। खैर, बाबा जी अब महान है, बाबा जी ने बचा लिया। मैंने कहा ना, बाबा जी बचा लेते हैं, बाबा जी बचा लेते हैं। बाबा जी का ध्यान करो,
जय हो नीम करोली बाबा महाराज की। बाबा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड का पढ़िए या सुनिए, आपके जीवन में सब सुंदर सुंदर ही होगा। हाँ, और कथाएं जानने के लिए, मैं कभी बोलता नहीं हूँ पर पता नहीं आज दिल किया, बाबा जी की और कथाएं लीलाएं सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।